दिल्ली की राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय बनने वाले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अपनी पार्टी की आगामी चुनौतियों और दिल्ली की राजनीति पर अपनी राय रखी है। उन्होंने खासकर नई दिल्ली सीट पर अपनी स्थिति को लेकर के जो बयान दिए, उससे ये साफ हो गया कि उन्हें चुनावी मुकाबले से कोई डर नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर भी कई सारे तीखे सवाल उठाए और दिल्ली की जनता के लिए अपनी पार्टी के कामों को लेकर चिंता जाहिर की। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर क्या कहा और उनकी आगे की रणनीति क्या है। ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि नई दिल्ली सीट पर इस बार उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने इसको नकारते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनके अनुसार बीजेपी ने अपनी पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी के टिकट काटकर उन्हें एमएलए के चुनाव में उतारा है। उनका कहना है कि अगर ये दोनों नेता हारते हैं तो वो बीजेपी से ये अपील करेंगे कि उन्हें काउंसलर के चुनाव में जरूर उतारे, और अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो आम आदमी पार्टी उन्हें काउंसलर का टिकट देने के लिए तैयार है। यहाँ पर केजरीवाल का इशारा साफ तौर पर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और उनकी चुनावी रणनीतियों की ओर था। प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी दोनों ही पूर्व सांसद हैं और इस बार दिल्ली विधानसभा की सीटों पर बीजेपी से उम्मीदवार बने हुए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी की इस रणनीति को लेकर के उसकी आलोचना की है और साथ ही ये कहा है कि वो किसी भी राजनीतिक संघर्ष से भागने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये साफ किया कि चुनाव में उनका कुछ भी दांव पर नहीं है। उनके अनुसार अगर वो हारते हैं तो दिल्ली के 18 लाख बच्चों की शिक्षा, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी के बजट पर बड़ा असर पड़ेगा। उनका कहना था कि दिल्ली की जनता ने पिछले कुछ सालों में जो सुधार देखे हैं वो उनकी पार्टी के प्रयासों का नतीजा है। यदि उनकी सरकार नहीं बनी तो दिल्ली के स्कूलों का क्या होगा? मोहल्ला क्लिनिक जो 5 करोड़ लोगों को इलाज मुहैया करा चुका है वो बंद हो जाएगा। केजरीवाल ने इस पर चिंता जताई और ये कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यह ऐलान किया है कि यदि उनकी सरकार आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि अगर हम हार गए तो दिल्ली के लोगों का इलाज कैसे होगा, ये मुझे बहुत चिंता में डालता है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को अपनी योजनाओं के फायदे भी गिनवाए। केजरीवाल ने एक उदाहरण देते हुए ये बताया कि एक परिवार में 2 बच्चे पढ़ रहे हो तो उन्हें मुफ्त शिक्षा के कारण करीब 10,000 रुपए की बचत होती है। इस तरह मुफ्त इलाज और मुफ्त यात्रा से दिल्ली के आम नागरिकों की जेब पर भारी असर पड़ता है। केजरीवाल के अनुसार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा से 2,000 रुपए बचते हैं, जबकि इलाज के नाम पर 5,000 रुपए की बचत होती है। इस तरह से देखा जाए तो हर परिवार को कुल मिलाकर 18 से 20,000 रुपए की बचत हो रही है। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि यदि वो हारते हैं तो उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दिल्ली की हालत खराब हो सकती है। वो अपनी सरकार के द्वारा किए गए सुधारों को लेकर चिंता में है और चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को वो सारी सुविधाएं मिलती रहें जो उनकी पार्टी उन्हें देना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति के बारे में भी कुछ अहम बातें साझा की हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें राजनीति करनी आती है, वो एक इंजीनियर है और उन्हें सिर्फ काम करना आता है। उनके अनुसार जो भी वादा वो करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, लेकिन 2020 के 3 वादों के बारे में उन्होंने कहा कि वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है और कहा है कि फरवरी 2020 में उनकी सरकार बनी और मार्च में कोरोना महामारी आ गई। कोरोना के कारण करीब 2.5 साल तक कोई काम नहीं हो सका। इसके बाद पिछले 2 साल में पार्टी के नेताओं और खुद के जेल में बंद होने की वजह से कई योजनाएं अटक गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके दिल के करीब जिन वादों को वो पूरा नहीं कर पाए हैं उन्हें वो अगली बार जरूर पूरा करेंगे। उन वादों में शामिल थे दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन लेवल का बनाना, 24 घंटे नल से पानी मुहैया कराना और यमुना की सफाई। केजरीवाल का ये वादा था कि जब उनकी सरकार फिर से बनेगी तो इन वादों को वो पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल ने यह भी बताया था कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के तहत पांडव नगर में 24 घंटे नल से पानी उपलब्ध कराने का पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में शुरू किया गया है। उन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन खुद किया और कहा कि ये योजना सफल रही है। अब इस योजना को पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, हम इसे दिल्ली के हर इलाके में लागू करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस बातचीत के दौरान कहा था कि हवाई वादे हम नहीं करते, जो वादा करते हैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। दिल्ली के लोगों को उनके नए कामों पर विश्वास है और वो उन्हें निराश नहीं करेंगे।
उन्होंने दिल्ली के विकास योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि हमने दिल्ली के स्कूलों को सुधारने की पूरी कोशिश की, मोहल्ला क्लिनिक को बेहतर किया और लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई। अब हमारा उद्देश्य दिल्ली को और अधिक सुधारना है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान केवल चुनावी प्रचार नहीं था, बल्कि वो दिल्ली की जनता को ये समझाना चाहते थे कि उनकी पार्टी ने जो सुधार किए वो उनके लिए जरूरी थे। उनका ये कहना था कि चुनाव हराने से दिल्ली के लोगों को कितना नुकसान हो सकता है और ये दिखाता है कि वो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि राजनीति के इस खेल में हर पार्टी अपने तरीके से चुनावी मुद्दों को उठाती है, लेकिन केजरीवाल ने इस बार भी अपने वादों और कार्यों के जरिए अपनी राजनीति को सशक्त बनाया। लेकिन बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।